अभी तो जो तुम्हारे पुराने बिल भरने थे उसके ऊपर का सूद भी माफ कर दिया। पीढ़ी को सूद माफ करके हफ्ता लगा दिया है। मैंने ये भी सहूलियत दी है कि आप अगर आपका बिल, पुराना बिल सूद के बिना भर दोगे एक साथ, तो भी 10% कम में भर दो। यानी अगर 100 रुपया बिल है तो आप 90 रुपया भर दो, आपका बिल खत्म और नई सदी से आपका बिल आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है कि टोरेंट और MACDCL ये बिल एक साथ आता था, अब दोनों बिल अलग अलग आ रहे हैं। आदत लगाओ अपने आप को बिल भरने की। जब लाइट आता है तो उसको तो पैसे तो देने पड़ेंगे, ये फोकट तो आ ही नहीं सकती, और लाइट के बिना हम जी नहीं सकते। तो ये एक समस्या है जिसके ऊपर जनता का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी के धर्म में ये नहीं कहा है कि आप कोई चोरी की चीज इस्तेमाल करो। कहा है जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा जाना चाहिए, ये तो हमारा फर्ज है। हम फर्ज को भी ना कबूल कर दे तो हम हमारी जो पहचान है, हमारे इस्लाम की जो पहचान है, उसको नजरअंदाज कर। मैं और कोई ज्यादा बात तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं आज जलगांव गया था, फैजपुर में एक बहुत पुराना दरगाह है, वहां पे वो दरगाह वालों ने मुझे बुलाया था। आज मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूँ, मालूम नहीं कितने दिन तक रहूंगा, क्योंकि ये तो नवाब मलिक का खाता है, वो जैसे ही बाहर आ जाएंगे उनको एक आधा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों में मेरे पास बहुत अर्जियां है, इधर पैसा दो, उधर पैसा दो, ऐसा पैसा दो, वैसा पैसा दो। बुरा मत मानना, मैं अभी भी कह रहा हूं, सभी से माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना। किसी एक जन ने स्कूल के लिए पैसा नहीं मांगा कि हमारे यहाँ स्कूल बनाओ, स्कूल है उसको रिपेयर करो, स्कूल 4वीं तक है अब उसके 10वीं तक बना दो, हमारे इधर पाठशाला बना दो, हमारे इधर KG की क्लास बनवा दो, बालवाड़ी बनवा दो। नहीं, अरे की हमारे कब्रिस्तान की दीवार बनाओ, हमारा कब्रिस्तान में मिट्टी डालो, हमारे मस्जिद को कंपाउंड मारो। मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, ये जो बच्चियां हैं, इनको आप पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, तो कौन आगे कैसे बढ़ेगी। ऐसा कहा जाता है दुनिया में कि मां अपनी भूख मार के, खाना पीना छोड़ के अपना सभी कीमती वक्त बच्चों के लिए देती है कि ताकि वो बढ़ के आगे जाए। उसका ख्वाब ही यह होता है कि मेरी बच्ची हो या बच्चा हो, पढ़ के लिख के आगे बढ़ जाए। लोगों को पसंद नहीं आएगा मैं अगर ये बोलूं तो। अब मैं मुंब्रा और कलवा का दोनों का प्रतिनिधित्व करता हूं। 60% हिंदू है, 40% मुसलमान है। मेरा हक बनता है आपके साथ बात करने का। दुनिया की जो बातें हो मैं नहीं करूं तो मैं मेरे से बेइंसाफी करूं, नाइंसाफी कर रहा हूं। जो सच है वो बताना, कोई किसको नाराजगी लगे तो मुझे कोई गम नहीं है।
लेकिन हम हमारे बच्चे और बच्चियों को घर में बिठाएंगे, वो रात को कितने बजे आते उसके ऊपर ख्यालात नहीं रखेंगे, और फिर ये कहेंगे कि मुमरा में ड्रग्स भरा हुआ है, तो आप मुमरा को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी भी है। अपना बच्चा घर कितने बजे आता है यार, अगर माँ बाप को मालूम नहीं है तो क्या पार्टी ध्यान रखेगी? मैं आज आपको बताता हूं कि ये रमजान महीने में थोड़ा सा मैं पुलिसों को बोला हूं, चुप बैठो, शांत रहो, कुछ बोलो मत। पर रमजान के बाद 11:30 बजे सभी पान पट्टी बंद हो जाएगी, 12 साढ़े 12 बजे सभी होटल बंद हो जाएंगे, और 12:30 बजे के बाद मुमरा में कर्फ्यू लगेगा। ये डिक्लेयर्ड कर्फ्यू नहीं, लेकिन ये जो बच्चे बैठते हैं ना टाइम पास के लिए 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक, इनको सबको घर पे भेजना पड़ेगा। आपको मंजूर है कि नहीं? मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मुझे मालूम है माँ बाप के दिल में क्या दर्द होता है। अपना बच्चा जब ड्रग्स के माहौल में खींचा जाता है तो माँ कितने आंसू निकालती है, मैंने देखा है। अगर इनको रोकना है, जो जहां से ये शुरुआत होती है उधर ही उसकी गर्दन काट डालो, और ये गर्दन काटने का काम मैं करने वाला, चाहे कितना भी विरोध हो, कोई भी विरोध करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए मुमरा में ये होना बहुत जरूरत है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं पुलिस को काम पे लगाऊंगा। ये चाइनीज की गाड़ी कितने बजे तक खुली रहेगी? 4 बजे तक? इतना कौन चाइनीज खाता है? पान पट्टी 3 बजे तक 10 लड़के खड़े ही वहां पे, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। देखो कैसे हंस रहे हैं। किसको दिखा रहा है तू किसको दिखा रहा है? उसके पान में, उसके मुंह में अभी भी कुछ है। नहीं, मजाक की बात छोड़ दो, लेकिन ये गलत है। तुम्हारी उम्र क्या है? ये उम्र में ये सब का शौक, ये तुमको मौत की तरफ लेके जाए। तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम शर्माओ मत, उसमें कुछ गलत बात तो है नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, वो आस्ते 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 पिघलने लगेगी, खत्म कर देगी। ये बच्चे लोग, तुम लोग जो एमडी खाते ना, एमडी, वो एमडी से क्या होता है मालूम? ये तुम्हारे बदन में जितना भी फैट है ना, फैट उसको जला देता है, और सिर्फ हड्डियां बाकी रहती है। मुझे मालूम नहीं आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं मां साहब, जितनी भी मां बैठी है, अगर लड़का किसी को डरता है ना, तो सिर्फ मां के आंख को डरता है। लेकिन हम मां बहनें भी आजकल 10-11 बजे सो जाते हैं, मैं तो टीवी देखते रहते हैं। बुरा मत मानना मैं जो बोल रहा हूं। आपको ये पता भी नहीं रहता कि बच्चा कितने बजे घर आता है? पता रहता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पता रहता है आपको? वो कैसा आया घर पे ये भी अपने को मालूम नहीं। और फिर सुबह अगर देरी से उठे तो माँ का प्यार बाहर आ जाता है, नहीं जाने दो, सोने दो उसे, रात बहुत देरी से आया है। अरे वो आया कैसे वो देखो ना। क्यों नहीं आप उसको कहते कि तू आज से 10 बजे के अंदर घर आ जाएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। खींच दो एक कान के नीचे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मुझे मालूम नहीं मेरी उम्र कितनी थी जब तक मेरी मां जिंदा थी। मैं अगर देरी से आया तो मेरा दरवाजा वो ही खोलती थी, क्योंकि वो बता के सोती थी कितने बजे भी आ, दरवाजा मैं खोलूंगी, चाबी नहीं दूंगी।
और जैसे मैं ही घर पहुंचता था मेरी कॉलर पकड़ के पहले अपनी मेरे मुंह को लगाती थी, सुन लेती थी क्या पी क्या है, सिगरेट पी क्या है, दारू पी क्या है। अल्लाह कसम खा के बोलता हूं जब तक वो जिंदा थी मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कभी सिगरेट, अभी भी मैं सिगरेट नहीं पीता हूं। पर वो मां का जो खौफ था ना उसने आज तक मुझे सुधार के रखा। ये खौफ है ना, खौफ, यही उसकी तकदीर लिखती है। बाप को नहीं डरता है बच्चा, क्योंकि बाप सिर्फ मार सकता है, पर मां प्यार भी देती है, गुस्सा भी करती है, खाना भी खिलाती है, लाड़ भी करती है, प्यार भी करती है। अगर बाप चिल्लाए तो बाप को भी चिल्लाती है, चुप बैठो। ये मां का अधिकार होता है। आपको सब सुविधा मिल जाएगी मुंब्रा में, पर मेरे लिए इतना करो। मोटरसाइकिल वो मांगेगा मत दो। उसको बोला नहीं बेटा, तुम जब कमाने लगेगा ना तब तेरे को मोटरसाइकिल दे दूंगी, कमा और अपने पहले पगार पे मैं तेरे को मोटरसाइकिल दे दूंगी। कितने एक्सीडेंट होते देखे हमने मुंब्रा में, सुने हैं कितने मुंब्रा के बच्चे लोग ट्रक के नीचे चले जाते हैं, कितनों की मौत हो जाती है, बाईपास पे कितनी मौतें हुई हैं। फिर जिम्मेदार तुम किसी और पे ठहराते हो। नहीं वो था ना वो टैंकर वाला, वो बहुत जोर से आया। अरे भाई टैंकर वाले के बाजू से इतना जाने को किसने बोला था भाई। मैं आया हूं पानी का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन आया हूं माँ बहनें दिख रही हैं तो थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद आपको मिल रहा हूं तो थोड़ी सी बता भी दो कि क्या चालू है। बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल नहीं है तो जाओ रेहान भाई के पास मांगो स्कूल, मैं आपको स्कूल के लिए पैसे दूंगा। लेकिन मुंब्रा में इतनी स्कूल बनाओ कि एक भी बच्चा बिना स्कूल किया ना रहे। अगर अपना बच्चा पढ़ा नहीं तो मैं अगर दोषी पिताजी को नहीं ठहराऊंगा, मैं दोषी उनकी मां को ठहराऊंगा। क्योंकि पिताजी तो सुबह 9 बजे 8 बजे धंधे को निकल जाते हैं, वो तो रात को आते हैं 8-9 बजे। दिन की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है। ये जिम्मेदारी अगर आप सही तरीके से अपने कंधे पे नहीं लोगी, उसको नहीं निभाओगी, तो फिर आने वाले दिनों में आपके बच्चे कैसे होंगे ये आपको ही पता। इसलिए मैं पानी दूंगा, रास्ते दूंगा, गटर दूंगा। मुस्लिम जमात में मुसलमानों के शहरों में, चाहे वो भिवंडी हो, मालेगांव हो, चाहे वो यवतमाल में हो, चाहे वो गोवंडी हो, कुर्ला हो, भरतनगर हो, यानी मैं आपको हक के साथ बोल सकता हूं कि बांद्रा का भरतनगर से हमारा मुंब्रा कई गुना अच्छा है। मैं तो अब थाना में कहता हूं कि मुंब्रा में एक खड्डा देखो और लाख रुपए मिला। अभी खड्डे तो है, हमारे यहाँ कोई जाहिल लोग हैं जो पाइपलाइन के लिए पूरा रास्ता ही खोद देते हैं। इतना अच्छा कंक्रीट का रास्ता, लेकिन पाइपलाइन के लिए उखड़ दिए थे। ठीक है, बाद में उसको हम बनाते हैं, पर एक बार कंक्रीट का रास्ता टूट गया तो आस्ते 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 हिलने लगता है और बाद में खराब हो जाता है। तो आने वाले दिनों में अब हॉस्पिटल तो शुरू हो गया है, आपको जानकारी देता हूं कि हॉस्पिटल शुरू हो गया है। ओपीडी का सेशन शुरू हो गया है। हॉस्पिटल लगभग अब शुरू हो गया। अब जो हमने जबान दी थी कि स्लॉटर हाउस, वो स्लॉटर हाउस भी क्लियर हो गया है। अब उसको रास्ता बनेगा और स्लॉटर हाउस के लिए कोई प्राइवेट पार्टी के हाथ से ये स्लॉटर हाउस का ऑपरेशन होगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। मैं सबसे परेशान हूं मुंब्रा में तो इलीगल ब्रीडिंगों से, सबसे परेशान।
मुझे याद है जिस दिन वो लकी कंपाउंड की बिल्डिंग गिरी थी, उस दिन सब नगर से भाग गए थे। एकलौता मैं था जो वहां पे गया, चीफ मिनिस्टर को लेके आया, उनकी डेड बॉडीज निकाली, उनका क्रियाक्रम किया। मैं वहां का एमएलए नहीं था, वहां का एमएलए वहां तक आया ही नहीं, लेकिन इंसानियत का नाते इंसानियत जो होती है वो सिर्फ बाउंड्री नहीं होती है, इंसानियत का रिश्ता दुनिया भर से होता है। जब गिरी तब लोगों ने माल बेच दिया, तब जितेंद्र आव्हाड गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने कोई नापाक काम ही नहीं किया था, तो अल्लाह मुझे सजा क्यों देगा? लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस तरीके से हम बिल्डिंग बनाते हो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, तो सुनते ही नहीं। पैसे की लालच इतनी बड़ी है कि उनको उनके सामने मौत भी नहीं दिखती कि हम किसी की मौत की वजह बन जाए। अभी इधर भी झोपड़ियां 22 है, मेरे को बताया मेरे अधिकारियों से, मैंने पूछा कितनी झोपड़ियां है, तो बोले 22 है। 22 कितनी है? तो 22 ना, 6 महीने में 220 हो जाएंगे, 6 महीने में 220 हो जाएंगे। अगर तुम अच्छी तरीके से रहना चाहते हो तो मत बनाने दो, नया मत बनाने दो। 15,000 20,000 आपसे भी लिए होंगे ये पतरे का शेड देने के लिए। दोपहर में घर में बैठ सकती हो क्या? गर्मी जब होती है तब दोपहर में घर में बैठ सकते हैं आप? तो ऐसी जिंदगी क्यों जीते? अच्छा घर कहीं पे मेहनत करके ले लो, हम लोग देंगे आपको अच्छा। पर ये फॉरेस्ट में, ये जो फॉरेस्ट के माफिया है, गुंडे हैं, जो ये फॉरेस्ट के जमीन पे कब्जा कर देते हैं, उनके हाथ में आप क्यों खेलते हैं? मुझे नाम बताओ आपको किसने बेचा है? नहीं, उसको जेल में भेज दिया तो मेरा नाम जितेंद्र आव्हाड ने। तू भी बांध लेना। हाँ वाह वाह वाह, नाव सांगू नको कोणी बांधलं। नहीं तो तुम लोग रहो, चलो अगर तुमने बनाया तुम लोग रहो, पर इसके बाद किसी को बनाने मत दो। नहीं तो ये ऐसा वहां तक बढ़ते जाएगा। और ये अच्छा है ऐसे झाड़ लगाए, पौधे लगाए। मैंने अभी किसी को कहा म्युनिसिपालिटी में कि ये पूरा वहां तक पौधे से भर लो, पानेरी पाड़ा तक, ताकि जब आप सुबह उठेंगी ना तो आपको ही अच्छा लगेगा। जब यहाँ से पंछी आवाज करते हैं ना, ची 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 ची, तो बहुत खूबसूरत लगता है काम में सुनने में। और आजकल तो देखो चिड़िया भी कम हो गई। पहले उस जमाने में जब आपने देखा होगा बचपना आपका, तो कितनी चिड़िया थी, अब चिड़िया भी नहीं है, क्योंकि झाड़ गायब हो गए, उनका खाना गायब हो गया। ये जंगल बन गया है, जंगल काट के हम ये बनाते हैं, तो उनके रहने के लिए जगह नहीं है। इतने पौधे लगाए हो गए यहाँ पे कि आपण पूर्ण जंगल करून टाकू, यानी 100 200 असे करत करत पूर्ण भरून टाकू, ताकि शेर आने लगे यहाँ पे। और आप डर के मारे ये घर छोड़ के अच्छे घर में घुमराने चले जाओ। हाँ, पीछे शेर है, याद रखो। ये जो ये है ना पहाड़, इस पहाड़ के पीछे शेर है। यहाँ पे सुअर भी है, यहाँ पे हिरन भी है। तो जरा सावधान, रात को अगर घूमना मत, यहाँ पे डेंजरस इलाका है। तो ये पानी का काम आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसका नारियल फोड़ देंगे। जो कुछ आपके साथ बात की वो प्यार से बेटे के जैसी बात की है, उसको आपके दिल से मत लगा लेना कि जितेंद्र आव्हाड ने क्या बोल दिया। मैंने कोई गलत चीज नहीं बोली है। मैंने जो बोला है, मैं जब भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ।
मैं नकली कोई भी काम नहीं करता हूं, मुझे कोई कलाकार नहीं बनना, मुझे कोई एक्टर नहीं बनना। जो दिल में है वो माँ और बहनों को बता दो। ये कैसे रहते हैं कि ये इनको नींद आ जाती है, थके हुए रहते हैं, लेकिन माँ रात रात भर जागती है। उसका जागना मुझे बेचैन कर देता, क्योंकि मुझे हर माँ में अपनी माँ दिखाई देती है। उसकी हर आंख में मेरे माँ का आंख दिखाना सीखो। बच्चों को आंख से डर लगना चाहिए कि मेरी माँ नाराज है। अगर बच्चा घर में नहीं बैठा तो 1 साल में मैं वापस आऊंगा, बताना बच्चा घर। माँ अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है ना, तो सिर्फ माँ से करता है। माँ का प्यार और माँ की आंख, वो दोनों ही उसको सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। जिस दिन ये छूट गया, इस दिन वो छूट गया। खुदा हाफिज।